ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 के स्टूडेंट्स जो कि हम पहले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। उस चैप्टर में हमने अपनी इंट्रोडक्शन देखा था और एक्सरसाइज नंबर 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो स्टूडेंट्स, अगली एक्सरसाइज पे जाने के लिए सबसे पहले हमें मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में पढ़ना होगा और ये बहुत अच्छे तरीके से जानना होगा कि मैट्रिसेस की टाइप्स हमें क्या कहती हैं। तो अगर हम इनको अच्छे तरीके से तमाम की तमाम मैट्रिसेस की टाइप को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारे लिए 1.2 के क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होंगे, यानी कि आपके फिंगर टिप पे वो क्वेश्चन होंगे सॉल्विंग में कि आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आए हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं रो मैट्रिसेस को। रो मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स is called a row matrix if it has only one row, यानी कि इसमें ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही सिंगल रो हो, हमारे पास एक ही सिंगल रो हो, वो कैसे हो वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है मेरे पास M2, इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से है, मैंने आप लोगों को बताया था अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स होते हैं 2, -1 और 7। ये मेरे पास उसके एलिमेंट्स आ गए। इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है 1/3। स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में आप लोगों को इसके ऑर्डर को निकालना सिखाया था कि किस तरह से ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले रो को देखते हैं। इसमें स्टूडेंट देखा जाए एक ही रो है, सिर्फ कितनी रो है, रो 1 है। अगर देखा जाए इसमें कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, C1 C2 C3। स्टूडेंट्स, यानी कि 1/3 यानी कि सिंगल रो है। जहां पे सिंगल रो आएगी, एक ही रो आएगी मैट्रिसेस के अंदर। अगर आप लोगों को 150 एग्जांपल मैट्रिसेस दिए जाएं और उसमें आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि ये रो मैट्रिक्स का कॉलम है या क्या, कौन सा मैट्रिक्स की टाइप है, तो आप लोगों ने अगर एक सिंगल रो होगी मैट्रिसेस के अंदर तो आप लोगों ने फौरन उसे कहना है ये मेरे पास रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको रो मैट्रिक्स समझ आ चुकी होगी जिसमें सिंगल ही रो आती है, सिर्फ एक ही रो आती है। इफ इट हैज ओनली वन रो, इफ इट हैज ओनली वन रो इन द मैट्रिक्स, सो इट्स कॉल्ड इज रो मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, आए हम अगले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, वो है कॉलम मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जाहिर सी बात इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल बताता हूं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है। जिस तरह से हमने रो में देखा था, इफ it has only one row, so a matrix is called a column matrix if it has only one column, only one column। एग्जांपल इसकी देखते हैं स्टूडेंट। मेरे पास एक मैट्रिक्स है M is equal to 1 0, उसके एलिमेंट है। अब स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात इसमें रो कितनी आ रही है, अगर देखा जाए ये रो 1 है, ये रो 2 है। स्टूडेंट, ये रो 1 है, रो 2 है। इसमें कॉलम देखा जाए, अब कॉलम अगर मैंने देखना तो मेरे पास सिर्फ एक सिंगल कॉलम है C1। स्टूडेंट्स, देखा जाए इसमें मेरे पास 2 रोज आ रही है और एक सिंगल कॉलम आ रहा है। और अब इसका मैंने ऑर्डर बनाना है, तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को पता है रो आती है, इसमें रो क्या है, एंड इट्स ऑर्डर 2/1, 2 रो, ये रो 1 रो 2 जिस तरह से मैंने आइडेंटिफाई किया है, और कॉलम 1 यानी कि एक ही कॉलम है। हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, सो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को कॉलम मैट्रिक्स की भी समझ लग चुकी होगी। अब आए हम अगले मैट्रिक्स की तरफ देखते हैं जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर, वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होता है इफ द नंबर ऑफ रोज, स्टूडेंट्स आपने इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ m, जाहिर सी बात जब मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बताया था, जब भी कैपिटल लेटर आएगा, किसी भी फॉर्म में कैपिटल लेटर आएगा तो आप लोगों ने समझना है कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स का नेम है, यूनिक पेपर नेम है। हर एक मैट्रिक्स के नेम को हम सिंगल यानी कि लेटर के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल लेटर कौन सा हो सकता है, वो A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, एंड सो ऑन। अब इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या कह रहा है
a matrix is called rectangular if the number of rows of m, यानी कि m की जो नंबर है उनकी रोज इक्वल नहीं होती किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। ये कंडीशन स्टूडेंट्स आप लोगों को ये दो कंडीशन बहुत ही अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इसी की मदद से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। अब मैंने क्या बताया, मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ m इज नॉट इक्वल ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में स्टूडेंट्स एक m के नेम ऑफ m, यानी कि आपने इसने m का नाम दिया, हमने कोई भी लेटर ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने a लिया। अब a मेरे पास ये क्या है, मैट्रिक्स इसका नेम है। a में क्या आ रहा है, 1 2 1 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। अब एंड इट्स ऑर्डर ऑफ, अब इसका ऑर्डर देखते हैं स्टूडेंट जरा। ऑर्डर में हमें क्या कह रहा है, जाहिर सी बात ऑर्डर में हम रो को देखते थे, इसमें मैं देखता हूं ये रो 1 है, रो 2 है और ये रो 3 है, यानी कि 3 रो आ गए स्टूडेंट्स। और कितने कॉलम आए, अब इसमें कॉलम देखते हैं, सिंगल कॉलम एंड अनदर कॉलम, C1 एंड C2। C1 एंड C2। तो स्टूडेंट्स देखा जाए इसमें 3 रोज आ रही हैं और कितने कॉलम आ रहे हैं, 2 कॉलम आ रहे हैं, 3 रोज और 2 कॉलम, यानी कि ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ A इज 3/2, यानी कि which indicates the number of rows not equal to the numbers of column। ये स्टूडेंट हमें इंडिकेट करवा रहा है कि जो हमारी नंबर्स ऑफ रोज हैं वो इक्वल नहीं है किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। तो तभी हम कहेंगे कि यस कि हमारा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट जहां में हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से समझ लगी, आप लोगों ने इसको कुछ इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि जब हमारे पास नंबर्स ऑफ रोज इक्वल नहीं होगी नंबर्स ऑफ कॉलम के, तो आपने क्या करना है, आपने कहना है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जिस तरह से एग्जांपल में ये मेरे पास 3 रोज थी और 2 कॉलम्स थे, तो हमने पढ़ा कि नंबर्स ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की भी आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं अगली टाइप की तरफ जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें क्या कहना है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर्स ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम। अब ऑपोजिट में आ गया स्टूडेंट, जाहिर सी बात हमने रेक्टेंगुलर में क्या पढ़ा था कि नंबर्स ऑफ रोज इक्वल नहीं होती नंबर्स ऑफ कॉलम के, तो वो मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होता है। तो अब स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या कह रहा है कि जब नंबर्स ऑफ रोज इक्वल होती है कॉलम के, नंबर्स ऑफ कॉलम के, तो मेरे पास क्या होता है, वो स्क्वायर मैट्रिसेस होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं, ए मेरे पास एक मैट्रिक्स का नेम है, उसके एलिमेंट्स क्या है 2 -1 0 3। अब इसका ऑर्डर को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्डर को मैंने बताया इसमें कितनी रोज आ रही हैं, रो 1 और रो 2, देन कॉलम 1 एंड देन कॉलम 2, C1 एंड C2। सिर्फ स्टूडेंट समझाने के लिए आपको यहाँ पे बार-बार लिख रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए, ताकि ऑर्डर को दोबारा से एक दफा ऑर्डर को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स के फिंगर टिप्स पे ऑर्डर निकालना। तो क्या कह रहा है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर्स ऑफ जो रोज है किसके इक्वल है, नंबर्स ऑफ कॉलम के। तो अब स्टूडेंट इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 रोज, मैंने 2 को पहले लिख दिया रोज का, कॉलम 2 कॉलम, 2/2 इसका ऑर्डर आ रहा है, यानी कि ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं जब हम बाकी में इसकी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस उसकी बाकी टाइप्स हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट जब जैसे ही हम 1.3 1.2 को स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को इजीली पता लग जाएगा कि मेरे पास इसमें रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है। नल मैट्रिक्स हमने पढ़ा नहीं अपनी इस वीडियो के लेक्चर में, लेकिन अगली वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझने के बाद आप अपनी अगली एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।